अमेरिकन नेवल फोर्स का एक बहुत ही कामयाब पायलट साउथ पोल के ग्लेशियर के आसमानों पर अपना जहाज उड़ा रहे थे। चारों अतराफ बर्फ ही बर्फ थी, ग्लेशियर ही ग्लेशियर था, सफेदी सफेदी थी। अचानक वो देखते हैं कि उस सफेदी में काला काला दाग नजर आता है। वो जब अपना जहाज उस काले दाग की तरफ मोड़ता है तो देखता है कि उस ग्लेशियर में बहुत बड़ा सुराख है। जैसे ही वो जहाज उस सुराख के करीब लाता है तो वो देखता है कि वो इतना बड़ा सुराख है कि उसमें वो अपना जहाज फ्लाई करने लग जाता है। वो देखता है कि उस सुरंग में बहुत ही अजीब अजीब दरख्त थे, वहां पर आबशार थे, सब्जा था। थोड़ी देर आगे चलते हैं तो देखते हैं वो सुरंग खत्म हो जाती है और जेरे जमीन उसको एक शहर नजर आता है। उस शहर की इमारतें क्रिस्टल शीशे की बनी हुई होती हैं। अभी इसी गुमगू कैफियत में ही था कि उसका जहाज हाईजैक हो जाता है। उसके जहाज के चारों अतराफ अजीब से जहाज उड़ने लगते हैं जो डिस्क शेप में थे। उसके जहाज का कंट्रोल अब उसके हाथ में न था। वो खलाई मखलूक के जहाज उसको एक मखसूस जगह पर ले जाते हैं और फिर वो अपने अंजाम का मुंतजिर था। आप देख रहे हैं वली टीवी वली, मैं हूं इरशाद अली शेख। दूसरी जंगे अजीम अभी खत्म ही हुई थी कि अगस्त 1946 में अमेरिकन नेवी पायलट एंड एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बर्ड, ये उस वक्त का पहला पायलट था जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जहाज उड़ाने में कामयाब रहा था। यूएस गवर्नमेंट ने साउथ पोल के ग्लेशियर को एक्सप्लोर करने के लिए एक खतरनाक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसको लीड करने के लिए नेवल ऑफिसर रिचर्ड बर्ड को सिलेक्ट किया गया। इस अफसर की कमान में 13 बहरी शिप्स, 23 फजाई जहाज और 4700 फौजी पर्सनेल थे। ये सारी फोर्स लेकर एडमिरल रिचर्ड बर्ड साउथ पोल पहुंच जाता है। एडमिरल को 4 महीने उस जगह पर रहना होता है और उसका मिशन था कि अमेरिकन के लिए वहां पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक बेस कैंप चाहिए और उसके लिए एक मौजू सी जगह एक्सप्लोर करके यूएस गवर्नमेंट को बताना है। एक दिन रिचर्ड अपना जहाज फ्लाई करता हुआ साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए फ्लाई कर रहा था कि अचानक वो देखते हैं कि चारों तरफ सफेदी में एक काला सा सुराख उसको नजर आता है। वो उस सुराख के अंदर फ्लाई करता हुआ चला जाता है, जहां पर वो एक अजीब दुनिया देखता है। उस दुनिया में सब्जा था, उस जेरे जमीन दुनिया में आबशार थे और एक शीशे का शहर भी वो देखता है। अचानक से उसका जहाज खलाई मखलूक या उस जमीन के अंदर जो मखलूक होती है वो उसको हाईजैक कर लेते हैं और उसके जहाज का कंट्रोल वो अपने हाथ में लेकर एक मखसूस जगह पर उसको उतार दिया जाता है। एडमिरल रिचर्ड अपने जहाज से निकलकर बाहर आता है तो एक अजीब मखलूक उसके सामने आती है, जिसको एडमिरल ग्रैंड मास्टर का नाम देते हैं। वो आकर उससे मुखातिब होते हैं कि हमें बहुत अफसोस हुआ कि इंसान जात बहुत गलत काम कर रहे हैं जमीन पर। वो एटम बम बना रहे हैं और हिरोशिमा और नागासाकी पर वो एटम बम गिराकर बहुत इंसानियत को और जमीन को नुकसान दे बैठे हैं। हमें बहुत परेशानी है कि तुम ये गलत हथियार बना बैठे हो जो जमीन की बका के लिए सही नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इंसान जात इस गलत अमल से रुक जाएगी और खुद को संभाल लेगी। फिर उस मुलाकात के बाद एडमिरल को वहां से सही सलामत जाने का कहा जाता है और ये ऑफिसर वापस अपनी बेस पर पहुंच जाता है। एडमिरल ने ये सारी बात अपनी सरकार या गवर्नमेंट को बताता है। एडमिरल रिचर्ड बर्ड को सख्ती से मना कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल खामोश रहेंगे
کسی کو اس واقعے کی بات نہیں بتائیں گے۔ رچرڈ برڈ نے پروفیشنل نارمز کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے کسی کو یہ سیکرٹ نہیں بتایا، پر اس نے یہ ساری باتیں اپنی پرسنل ڈائری میں لکھ ڈالی۔ یہ ڈائری پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے دنیا کے سامنے رکھی تو سب کو پتا چلا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ میری ریسرچ میں بہت مرتبہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ جہاں جہاں نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ یا فیسلٹیز پائی جاتی ہیں وہاں اکثر خلائی مخلوق یا UFO جہاز نظر آتے رہتے ہیں۔ چرنوبل نیوکلیئر پلانٹ سے لے کر جاپان نیوکلیئر پلانٹ ایکسیڈنٹ تک UFO سائٹنگ یا UFO نظر آنے کے اکاؤنٹس اور گواہ بھی ملے ہیں۔ اگر ایڈمرل رچرڈ برڈ کی ڈائری میں لکھا ہوا مواد سچ ہے تو یہ طے ہے کہ اس زیر زمین مخلوق ہمیں بہت اچھے سے آبزرو کر رہی ہے اور ہم انسانوں سے زیادہ ان کو اس زمین کی فکر ہے، اور یہ مخلوق بھی اس زمین سے پیار کرتی ہیں اور اس کی بقا چاہتی ہیں۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔